नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर गांव और हर जनता की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। अगर आप बिहार से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है, क्योंकि आज की खबरें सीधे आपके जेब, आपके हक और आपके घर के काम से जुड़ी हैं। आज हम खुलासा करेंगे, सरकार ने कौन-कौन से नए नियम लागू कर दिए हैं, किन योजनाओं में पैसों का ट्रांसफर शुरू हो चुका है, किन लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंच गई है और बिहार की महिलाओं और युवाओं के लिए कौन सी नई राहत योजना आई है। लेकिन दोस्तों, बस इतना ही नहीं, आज से बिहार में 15 बड़े नियम लागू हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपने समय रहते नहीं जाना, तो आपको भारी जुर्माना, सरकारी लाभ में कटौती या यहाँ तक कि योजना से बाहर भी किया जा सकता है। और खास बात यह है, इन नियमों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपको हर महीने सीधा फायदा होगा, जबकि कुछ नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताने वाले हैं एक ऐसी नई योजना जो अगर आपने अभी नहीं अपनाई तो बाद में पछताना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना बिहार। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। अगर आपकी फसल बारिश, सूखा या ओलावृष्टि से खराब हो गई है, तो अब सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजने जा रही है। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के तहत बिहार सरकार ने किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि अब किसी किसान को मुआवजे के लिए महीनों चक्कर नहीं लगाने होंगे। राज्य के सभी जिलों में कृषि विभाग की टीमें नुकसान का सर्वे कर रही हैं और उसके आधार पर राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी। कई जिलों जैसे गया, दरभंगा, सिवान और समस्तीपुर में किसानों को पहले चरण में पैसा मिलना शुरू भी हो गया है। तो अगर आपकी फसल भी बर्बाद हुई है, थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके खाते में भी आ सकता है सरकार का पैसा। कैसे चेक करें अपना नाम इस योजना में, जानिए इसी वीडियो के आगे के हिस्से में। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, हर गरीब का सपना अपने सिर पर पक्का घर, और अब यह सपना साकार करने में जुटी है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक बिहार में 10 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का बड़ा लक्ष्य है साल 2025 तक हर पात्र परिवार को अपना घर देना। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में घर बनवाने के लिए सरकार 1,20,000 से 2,50,000 रुपए तक की सीधी सहायता राशि दे रही है। इसके साथ ही घर में बिजली, गैस और पानी की सुविधा भी सुनिश्चित की जा रही है। तो अगर आपका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है, तो घबराइए मत, क्योंकि अगला चरण आने ही वाला है। और कौन से दस्तावेज लगेंगे और कब खुलेगा नया रजिस्ट्रेशन, जानिए इस वीडियो के अगले हिस्से में। हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन। गांव-गांव तक नल से पानी पहुंचाने की सबसे बड़ी सरकारी योजना हर घर जल योजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। बिहार के सभी 38 जिलों में पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार का दावा है, अब हर घर तक पहुंचेगा नल का शुद्ध पानी। इस योजना से न सिर्फ महिलाओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अब पानी भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बच्चों को भी बीमारियों से बचाव मिलेगा। बिहार में अब तक 1,75,00,000 से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आपके घर तक पहुंचा नल का पानी? अगर नहीं, तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, जानिए इसे रिपोर्ट में आगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान। देश भर के किसानों के लिए यह है सबसे बड़ी मदद। हर साल 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक बिहार के 86 लाख किसान लाभ ले चुके हैं। हर 4 महीने में किसानों को 2,000 रुपए की किश्त भेजी जाती है। अब किसान इंतजार कर रहे हैं 13वीं किश्त का, जो बहुत जल्द आपके बैंक खाते में आने वाली है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो घबराइए मत, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से eKYC और नया आवेदन पोर्टल खोल दिया है। कैसे करें आवेदन और क्या है किश्त की तारीख, ये सब जानिए इस वीडियो के अगले हिस्से में। इंजीनियर ने ऑर्डर किया 1,86,000 रुपए का मोबाइल, मिला पत्थर का टुकड़ा। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर। पटना के एक इंजीनियर ने ऑर्डर किया 1,86,000 रुपए का मोबाइल, लेकिन जब बॉक्स खोला तो अंदर निकला पत्थर का टुकड़ा। सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन यही हुआ बिहार के इस इंजीनियर के साथ। उन्होंने नामी ई-कॉमर्स साइट से मोबाइल मंगवाया था। अब पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है और कंपनी ने जांच शुरू कर दी है। तो अगली बार जब आप कोई महंगा सामान मंगाएं, वीडियो बनाते हुए बॉक्स जरूर खोलिए, वरना आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है।
भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी, सिक्किम में रेड अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने लगा है। भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी जारी है। सिक्किम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मोन्था तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। कई ट्रेनें लेट हैं और यूपी में धान की फसल बर्बाद हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 48 घंटे तक तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना है। तो किसान भाइयों संभल जाइए, क्योंकि इस मौसम का असर फसलों पर सीधे पड़ सकता है। जाति गणना का पहला चरण शुरू। बिहार में आज से शुरू हो गया है जाति गणना का पहला चरण। इस बार सबसे खास बात यह है कि लोग खुद से भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। सरकार का दावा, ये जनगणना बिहार की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदलने वाली है। सभी घरों पर क्यूआर कोड और डिजिटल सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। तो अगर आपने अब तक अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है, ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर तुरंत कर सकते हैं। कैसे करें, इसका लिंक और प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। आधार कार्ड अपडेट का नया नियम। 1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेट का नया नियम लागू हो गया है। अब आप घर बैठे ही नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। UIDAI ने बताया है कि अब आपको लंबी लाइन या केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। आप myaadhar.gov.in वेबसाइट या ऐप से अपना आधार पूरी तरह अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपका पता पुराना है या फोटो बदलवानी है, यही सही समय है। कैसे करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जानिए इस वीडियो के अगले हिस्से में। LPG सिलेंडर हुआ सस्ता। त्योहारों और चुनाव के बीच आई बड़ी राहत की खबर। सरकार ने LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली से पटना तक गैस सिलेंडर 50 से 100 रुपए तक सस्ता हुआ है। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। तो अगर आपके घर में भी गैस कनेक्शन है, तो जानिए आपके सिलेंडर का नया रेट क्या है, इसी रिपोर्ट में आगे। दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री पर बैन। दिल्ली में आज से लागू हुए हैं सख्त ट्रैफिक नियम। प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने डीजल वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG और जरूरी सर्विस वाहनों को ही एंट्री की अनुमति होगी। अगर कोई नियम तोड़ता पकड़ा गया तो भारी जुर्माना लगेगा। तो अगर आप बिहार से दिल्ली की यात्रा पर जा रहे हैं, रवाना होने से पहले जरूर जांच लें अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। पटना में जल जमाव से परेशानी। लगातार बारिश से पटना की कई सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को ऑफिस, स्कूल और हॉस्पिटल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। नगर निगम का दावा है कि टीमें तैनात हैं, लेकिन शहरवासी पूछ रहे हैं, हर बार बारिश में पटना क्यों डूब जाता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार क्या कदम उठाता है। सोना चांदी के दाम में उछाल। सोने चांदी के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। 24 कैरेट सोना 1,25,000 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 1,53,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में त्योहारी खरीदारी और ग्लोबल मार्केट के असर से दाम और बढ़ सकते हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, सोच समझकर फैसला लें। बारिश से फसलों को नुकसान। बारिश ने किसानों को राहत से ज्यादा परेशानी दी है। लगातार गिरे तापमान और जलभराव से धान और मक्के की फसल में सड़न शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही प्रभावित किसानों को मुआवजे देने की तैयारी चल रही है। तो किसान भाइयों, आपकी जमीन का सर्वे कब होगा, जानिए इसी वीडियो के अगले हिस्से में। NDA का घोषणा पत्र जारी। बिहार चुनाव से पहले NDA ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा, साथ ही KG से PG तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है। साथ ही हर जिले में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और स्टार्टअप फंड का भी ऐलान हुआ है। अब जनता की नजर इन बातों पर है। क्या ये वादे पूरे होंगे या सिर्फ चुनावी जुमले रह जाएंगे, ये जनता तय करेगी। E-KYC नहीं किया तो बंद होगी गैस सब्सिडी। केंद्र सरकार ने LPG उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने E-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की तो उन्हें सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ग्राहकों से कहा गया है कि वे नजदीकी गैस एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल से आधार और मोबाइल लिंकिंग की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। प्रभाव: ये कदम फर्जी सब्सिडी पर रोक लगाने और लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।